पंजाब आर्काइव है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्काइव है। यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुग़ल दौर के ज़माने से लेके आज तक के हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की जो पूरी जो ट्रायल थी, जो लास्ट मुग़ल बादशाह थे, जो उनकी ट्रायल थी और फिर एंड में उनको रंगून भेजा गया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। पूरा असासा सिर्फ लाहौर में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मुझे कहते हैं फ़रहान खान। नाज़रीन, आपको बताते चलें इस वक्त हम पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के ऑफिस में मौजूद हैं और एक इंतहाई खूबसूरत और एक इंतहाई ज़बरदस्त इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, चूँकि PITB बहुत से प्रोजेक्ट कर रही है, उन प्रोजेक्ट्स के तनाज़ुर में हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, आप लोगों को दिखाए। डॉक्टर उमर सैफ साहब ने बहुत सी चीज़ें हमें बताई, लेकिन एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो कि पंजाब आर्काइव के हवाले से यहाँ पे किया जा रहा है, उसके हवाले से आज हम हाजिर हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ हेड ऑफ़ प्रोजेक्ट जनाब डॉक्टर याकूब खान बंगिश मौजूद हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? बहुत ठीक, शुक्रिया। खैरियत से हैं जी। अच्छा सर, ये जो पंजाब आर्काइव के हवाले से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ हमारे नाज़रीन को बताइए ये प्रोजेक्ट क्या है और इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? जी, ये पंजाब आर्काइव्स का जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है और ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ 1-2 साल में मुकम्मल नहीं होने वाला है, इसमें काफ़ी साल लगेंगे। वो इसलिए चूँकि जो पंजाब आर्काइव है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्काइव है, बल्कि जनूबी एशिया की सबसे मतलब जो टॉप 3-4 आर्काइव्स हैं उसमें इसका शुमार होता है, जो सबसे बड़ी हैं। यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुग़ल दौर के ज़माने से लेके आज तक के हैं। यहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शाहजहाँ के पीरियड के और औरंगज़ेब के पीरियड के। सो इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा है। और इस आर्काइव में ना सिर्फ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि पंजाब के बारे में हैं, मतलब जो इंडियन और पाकिस्तानी पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, अफ़गानिस्तान, नेपाल, सिंकियांग जो चाइना का आजकल हिस्सा है, बल्कि इवन पर्शियन गल्फ़ तक के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये जो इतना बड़ा जो असासा है ये ना सिर्फ पाकिस्तान का है बल्कि इस पूरे रीजन का है। तो जब मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया तो मुझे ये बड़ा वो इंटरेस्टिंग लगा कि हम CPEC की बात करें कि एज इफ कोई एक वो नई चीज़ है। तो यहाँ ये हमें शो कर रहा है कि जी आज से 150-200 साल पहले भी CPEC था, बिकॉज हमारे चाइना के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे, ट्रेड के, कल्चर और अदरवाइज। तो इस आर्काइव से हमें ये सब कुछ पता चलेगा कि हमारी तारीख में कब हुआ, क्या हुआ, क्यों हुई चीज़ें, इवेंट्स के बारे में पता चलेगा, लोगों के बारे में पता चलेगा, ट्रेड, पॉलिटिक्स, सोशियोलॉजी के बारे में पता चलेगा। और इस आर्काइव के अंदर अभी तक एक एस्टिमेट है कि तकरीबन 10 से 12 लाख फाइल्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। और इस प्रोजेक्ट के तहत जो मैं छोटा सा आपको तरीका बयान कर दूं कि जैसे हम इसको डील करेंगे। सबसे पहले तो हम इस सारे असासे को प्रिजर्व करेंगे। बहुत ज़्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जो कि मौसम की गर्मी की वजह से ख़राब हो रहे हैं, जो कि गलत प्रेजर्वेशन टेक्निक की वजह से ख़राब हो रहे हैं। तो हम उनको इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक उनको पहले हम प्रिजर्व करेंगे। दूसरा मरहला होगा कि हम इस सारी जो फाइल्स हैं इनको हम कैटलॉग करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैटलॉग करना, बिकॉज जब तक आपको पता नहीं कौन सी फ़ाइल कहाँ है और उस फाइल का किस सब्जेक्ट से ताल्लुक है, उसका आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने एक कैटलॉगिंग स्कीम बनाई है जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी कैटलॉगिंग स्कीम के मुताबिक है, ताकि अगर वहाँ कोई फ़ाइल है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान वाली कोई फ़ाइल से है तो वो हम कनेक्ट कर सकें। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें करेंगे, हम इसको डिजिटाइज़ करेंगे, स्कैन करके सर्चेबल बनाएंगे ऑनलाइन, ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान में स्कॉलर बल्कि पूरी दुनिया में इसको एक्सेस कर सकें। तो ये बेसिकली मेरे ख्याल में पाकिस्तान को है पूरी दुनिया के लिए खोलना, कि पूरी दुनिया आके पाकिस्तान को देखे। और ये जो सारे जो नैरेटिव की जंग जो आजकल बहुत इसके बारे में डिस्कस हो रहा है, तो ये एक नया नैरेटिव बनाएगी, बिकॉज यहाँ इतनी ज़्यादा हमारा तारीखी यहाँ असासा है कि ये एक नया नैरेटिव बताएगा और लोगों को बताएगा कि पाकिस्तान में और इस इलाके में क्या कुछ होता रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो डाटा आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, यकीनन वो बड़ा मस्त हालत में होगा, उसको प्रिजर्व करना ये एक बड़ी एक्सरसाइज नहीं है? पहले डाटा कलेक्ट करना, फिर उसको प्रिजर्व करना, फिर उसको स्कैन करना, फिर उसके बाद उसको डिजिटलाइज करना। जी बिल्कुल, प्रोसेस है, ये तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है और सबसे ज़्यादा इसमें मुश्किल बात यह है कि पाकिस्तान में इस तरह के एक्सपर्ट्स मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए हमें जो टेक्निकल असिस्टेंस ब्रिटिश लाइब्रेरी से हम एक
कोलैबोरेशन कर रहे हैं। अभी एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक पूरा ग्रुप आया हुआ था जिनसे हमने मदद हासिल की, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक यहाँ हमारी लोकल कैपेसिटी डेवलप नहीं होगी तब तक इस तरह के कामों में आसानी नहीं होगी। वो जिस तरह से कल बल्कि मुझे से याद आया कि वो चीफ मिनिस्टर साहब भी क्वीन की बर्थडे पार्टी में कह रहे थे कि हमें अब टेक्निकल असिस्टेंट चाहिए ताकि हम अपनी कैपेसिटी करें बिल्ड। तो ये हमारा बहुत बड़ा फोकस है। और इसके तहत जो आईटी यूनिवर्सिटी है ये एक सर्टिफिकेट इन आर्काइव्स भी इस्टेब्लिश करेगी, जो इस नौयत का पाकिस्तान में पहला एक सर्टिफिकेट होगा, ताकि पूरे पाकिस्तान से जो आर्काइव में जो आर्काइव के शोबे में जो लोग हैं या रिकॉर्ड रूम्स में जो लोग हैं वो आके यहाँ ट्रेनिंग हासिल करें, ताकि उनको पता हो कि इस असासे को ना सिर्फ लाहौर के अंदर जो हम कर रहे हैं बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसको किस तरह से प्रिजर्व, कैटलॉग और डिजिटाइज करना है। अच्छा, ये जो डाटा ये आप लाहौर से कलेक्ट करेंगे, पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट करेंगे? ये जो डाटा है ये ऑलरेडी वो डाटा है जो कि पंजाब आर्काइव में है अवेलेबल है। तो ये हम फिलहाल कलेक्ट कहीं से नहीं कर रहे। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जैसे आपको पता है कि रिकॉर्ड रूम है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड है, मगर पहले तो हम फोकस करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड है उसको हम प्रिजर्व, कैटलॉग और डिजिटाइज करें। इसके बाद अगले जो फेजेस हैं उसमें जो डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड वगैरह है उसको भी एक्सेस किया जाएगा। अच्छा, ये सारे डाटा की वेरिफिकेशन आप किस तरह करेंगे कि ये डाटा एग्जैक्टली जो आपकी जिसको कहेंगे तारीख के हवाले से, फिर उसको जब आप एसोसिएट करते हैं डिफरेंट इवेंट्स से, डिफरेंट मौक़ों से, तो उसको किस तरह वेरीफाई करेंगे? जी, इसके 2-3 प्रोसेसेस हैं। पहला जो एक प्रोसेस है कि हमारा जो मेन जो डाटा है जिससे हम ये सारा प्रोसेस शुरू करेंगे ये ब्रिटिश पीरियड का है। तो 1849 से लेके 1947 का जो पीरियड है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये है कि ब्रिटिश लाइब्रेरी के अंदर इसकी जो फाइल्स हैं, मतलब कुछ फाइलें ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में अवेलेबल हैं, तो हम उनके साथ इसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये डाटा सिमिलर है कि डिफरेंट है। सो पहली बात तो ये है। दूसरा जो मरहला है वो हम ये करेंगे कि जैसे जैसे हम इसको डिजिटाइज करते जाएंगे हम स्कॉलर्स को बुलाएंगे पूरी दुनिया से और इन पे छोटे छोटे सेमिनार्स करेंगे ताकि हमें पता चले कि इस डेटे को इस्तेमाल कैसे करना है। बिकॉज पाकिस्तान में जिस बात की बहुत ज़्यादा किल्लत है कि बहुत ज़्यादा PhD स्कॉलर्स आजकल लोग कर रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी के अंदर तारीख या पाकिस्तान स्टडीज़ या पॉलिटिकल साइंस में आजकल PhD हो रही है, मगर इन सारे जो PhD स्कॉलर्स हैं उनके पास अगर उनको एक्सेस भी मिल जाए एक डॉक्यूमेंट का तो उनको समझ कैसे आएगी कि उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना कैसे है। तो ये एक अगला एक मरहला है जिसको हम ज़रूर सर करेंगे कि अगर हमने डॉक्यूमेंट अब एक स्कैन कर लिया है तो उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरह से समझना है, उसको किस तरह से एनालाइज करना है। तो इसके ऊपर हमने 5-6 सेमिनार्स ऑलरेडी प्लान कर लिए हैं ताकि इसकी डिसेमिनेशन में हमें मदद मिल सके। दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब ये इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, लुक्स वेरी लॉन्ग और लेंथी, टाइम तो लगेगा हर चीज़ में, और जब आर्काइव की बात आती है तो वो तो बहुत लेंथी प्रोजेक्ट होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कितना इम्पैक्टफुल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए, और ख़ास तौर पे हिस्ट्री के हवाले से, और इंटरनेशनली इस पूरे प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा? जी, मेरे ख्याल में तो इंटरनेशनली इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। वो जैसे कि मैं पहले कह रहा था कि पाकिस्तान का जो आजकल नैरेटिव है वहाँ सिर्फ एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, दहशतगर्दी, ठीक है। पर पाकिस्तान सिर्फ दहशतगर्दी में मतलब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान का बहुत कुछ बहुत एक वाइड और बड़ी वेरिड किस्म की हमारी तारीख रही है, और ये उसको शो करेगा, ये उसके लिए एविडेंस देगा, उसके लिए आपको दिखाएगा कि जी पाकिस्तान सिर्फ ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ आजकल धमाके होते हैं। ये बताएगा कि पाकिस्तान फॉर एग्जांपल पाकिस्तान 500-600 साल पहले कितना कनेक्टेड था। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं कि लाहौर शहर में सन 1400 में एक आर्मीनियंस ट्रेडर्स की कॉलोनी थी। आज मेरे ख्याल में लाहौर में 90% को ये नहीं पता होगा कि आर्मीनिया एक मुल्क है, कहाँ है वगैरह, मगर एक पूरे आर्मीनियंस की यहाँ कॉलोनी थी। फिर जब अंग्रेज़ आए तो यहाँ लोग फारसी बोलते थे, टर्किश बोलते थे, चाइनीज़ बोलते थे, मतलब डिफरेंट ज़बानों के लोग यहाँ रहते थे। तो ये पाकिस्तान की तारीख है। तो जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे, और मेरे ख्याल में एक इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट जो जुज़ है वो ये है कि पूरी दुनिया को तो हम बता ही रहे हैं बट खुद भी सीखेंगे, क्योंकि हमें खुद भी अपनी तारीख का नहीं पता। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। एंड थर्डली आई थिंक द अदर थिंग इज़ कि हमारे जो सारे जो तारीख और जैसे मैं पहले कह रहा था जो लोग PhDs कर रहे हैं वो बगैर डॉक्यूमेंट्स के कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि PhD कैसे करते हैं। बड़ी सब स्टैंडर्ड
PhDs पाकिस्तान में डेवलप होती है, और अगर आप उनसे जाके पूछें तो वो बोलेंगे नहीं जी हमें तो एक्सेस नहीं है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो ये उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रही है कि देखिए अब हम आपको एक्सेस देंगे, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको बताएंगे कि इसको एनालाइज कैसे करना है, इसको देखना कैसे, पूरी दुनिया के स्कॉलर से आपको कनेक्ट करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि पाकिस्तानी PhD की इंटरनेशनल वर्थ ना रहे, जो कि अभी नहीं है। तो हम उस वर्थ को भी बेहतर करेंगे ताकि पाकिस्तानी स्कॉलर भी दुनिया में माना जाए कि इसकी भी कोई रिसर्च होती है। बहुत अच्छी आपने बात की, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के लिए, फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, फॉर ब्राइट पाकिस्तान। लास्टली मैं ये पूछना चाहूँगा, आई एम श्योर कोई प्रोजेक्ट करते हैं उसको टाइम तो लगता है, कुछ आइडिया है ये सारा प्रोजेक्ट कब तक सम अप हो जाएगा? जी मेरे ख्याल में इसका जो पहला फेज़ है वो 2 इयर्स का फेज़ है। इसके अंदर हमने 3-4 जो बेंचमार्क्स रखे हैं कि वो हम करेंगे। सो फॉर एग्जांपल जो 1857 की जो रिबेलियन थी, जो म्यूटनी थी, उसका हम रिकॉर्ड सबसे पहले डिजिटाइज करेंगे और फिर उसके ऊपर एक सेमिनार करेंगे ताकि उसके ऊपर एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाए। उसके बाद हमारे पास बहादुर शाह जफ़र की जो पूरी जो ट्रायल थी, जो लास्ट मुगल बादशाह थे, जो उनकी ट्रायल थी और फिर एंड में उनको रंगून भेजा गया, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसको हम फोकस करेंगे। तीसरी चीज़, और वो पूरा एहसास सिर्फ लाहौर में है, महाराजा रंजीत सिंह का रिकॉर्ड। मतलब ये जो 50 साल जो उनकी यहाँ जो गवर्नमेंट थी, इसका सिर्फ रिकॉर्ड लाहौर के अंदर है, तो उसको हम डिजिटाइज करेंगे और उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सेमिनार्स होंगे ताकि पूरी दुनिया को बताया जाए कि ये बड़ा एक मिक्स किस्म की सोसाइटी रही है, या हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियंस, पारसी सारे मिलजुल के रहते रहे हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है कि जी ये 3 साल में ये फेज़ 1 जो है ये 2-2.5 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फेजेस हैं 5-6। पूरी आर्काइव को डिजिटाइज करना तो मेरे ख्याल में एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब ब्रिटिश लाइब्रेरी ने भी आज तक मेरे ख्याल में 10% डिजिटाइज नहीं किया, और वो 6 साल से ये कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा स्लो किस्म का प्रोसेस है, बिकॉज आपको वेरीफाई बहुत दफ़ा करना है, आपको क्वालिटी कंट्रोल करनी है, आपको स्कॉलरशिप डेवलप करनी है। तो ये बड़ा एक स्लो किस्म का प्रोसेस है, मगर बहुत जल्द मेरे ख्याल में आपको इसके जो रिजल्ट्स है वो दिखाई देने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर यकूब खान बंगिश हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स। और मैं भी लास्ट में यही कहूँगा, दिस इज़ वंडरफुल प्रोजेक्ट, और यकीनन तारीख के हवाले से और पाकिस्तान के एक ब्राइट फ्यूचर के हवाले से, और सबसे अच्छी बात पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के लिए ये प्रोजेक्ट यकीनन बहुत खुशाइंद साबित होगा, और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा। हमारी दुआ है कि जिस दिल जमाई के साथ ये लोग काम करें, इस तरह ही ये लोग करते रहें, और यकीनन पाकिस्तान फले फूलेगा और पाकिस्तान का इम्पैक्ट अच्छा होगा। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।